कश्मीर की, तो ये जम्मू कश्मीर का भी अलग होता है, क्योंकि आप देख लेना इसका जो होता है कटअप, ये लोग के सारे अलग हाय गाइज, रंजन यार, आई एम फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले यूपीएससी के बारे में। सब कोई जानता है यार यूपीएससी के बारे में, पर हम इस वीडियो में क्या करने वाले न्यू, तो यार हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे, जो कि आपको और यूट्यूब पर ज़्यादा नहीं मिलेगी। मैंने पूरा सर्च करके देख लिया, पर वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। सिलेबस से लेकर सारा चीज़, सैलरी वैलरी सारा चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो यूपीएससी के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, यूपीएससी का फुल फॉर्म यूपीएससी। अब इसमें सर्विस जो आता है अंडर कवर में, इसके जो 24 आते हैं, और जिसमें से 3 इधर से कर लो तो मेन वाला जो होता है 3 होता है, और जो कि आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस, जो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आता है, इंडियन पुलिस सर्विस आता है, ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं 16 के ग्रुप। इसमें 2 डिवाइडेड है, ग्रुप ए, ग्रुप बी। अब ग्रुप ए में जो आते हैं, उसके जो ग्रुप ए में 16 आते हैं, ग्रुप बी में 5 आते हैं। तो 16 + 21 और ये 3, 24 टोटल हो गई। तो ये बारे में जान लो। और तो ये ग्रुप ए के बात कर लेते हैं। आईएफएस, आईसीएस, आईसीएलएस, आईडीएस, आईडीईएस, आईएएस, आईओएफ, ये सारे आ जाते हैं। ग्रुप बी के बात करें तो आर्मी, डिफेंस, ये सारे वाला जो होता है आर्मी वाला में, और जो कि पौंडीचेरी सर्विस, ये सारे चीज़ें आ जाते हैं इसमें। न्यू दिल्ली, दिल्ली के बारे में, ये सारे पुलिस जो डिपार्टमेंट होते हैं वो टोटल के आ जाते हैं। अब आगे की बात करते हैं, कुछ मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं यार। देखो इसमें जो होता है, हम लोग आज के जनरेशन में जो है हम लोग लेट से स्टार्ट करते हैं। हर चीज़ लेट से करने का हम लोग को आदत हो चुका है। तो हम लोग को कब से स्टार्ट करना चाहिए, कब से प्रिपरेशन करना चाहिए, तो ये जान लो। हम लोग को फर्स्ट ईयर में मान लो बीसीए करो, तो फर्स्ट ईयर के बीसीए में 3 ईयर का होता है, तो फर्स्ट में ही चालू कर दो। उसमें 1 घंटा 2 घंटा देना चालू कर दो। ये सबसे अच्छी बात होती है, तभी जाके यूपीएससी निकलेगी। क्योंकि इसका जब तुम सिलेबस देखोगे तो दंग हो जाओगे। तो इसके ध्यान रखना, ये सारी बातें, ये नहीं कि जल्दी से है। इसी की वजह से आज जितना दुनिया फास्ट चल रही है, इसके समझना चाहिए हम लोग को। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी ग्रेजुएशन में, जैसे बीसीए, बीए, बीटेक या डिप्लोमा, कुछ ऐसा भी होते हैं। डिप्लोमा में भी कुछ वैल्यू होते हैं, जो कि 12 के बाद आप करते हो, उसमें डिप्लोमा में वैल्यू रहते हैं, तो वो सारे के भी मान लिए जाते हैं। और इंजीनियरिंग के बाद अब कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप सिटीजन इंडिया का होना चाहिए। और आप बात करें कि एज के, तो एज में यार जनरल के लिए 21 से लेकर 32 तक होना चाहिए। ओबीसी की बात करें 21 से लेकर 35 तक होना चाहिए। एससी के लिए बात करें 21 to 37 ईयर होना चाहिए। और बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो यार जम्मू कश्मीर का भी अलग होता है, क्योंकि आप देख लेना इसका जो होता है कटअप, ये लोग के सारे अलग जाते हैं। और कुछ जो अब ये टाइम कितने बार दे सकते हो, ये कितने बार गिवन दे सकते हो, तो इसके बारे में भी ध्यान दे दो। तो ये जनरल के लिए 6 बार दे सकते हो, ओबीसी के लिए 9 बार दे सकते हो, और एस कि आप कितने स्टूडेंट फिलअप करते हैं, तो 10 लाख जिसमें से फिलअप करते हैं, उसमें से जो क्वालिफाई होते हैं वो 50,000 के लगभग में जाते हैं, या 15,000 के कह सकते हो, 15,000 के लगभग में जाते हैं। उसके बाद जो उसमें से क्वालिफाई होते हैं, जो सिलेक्शन होते हैं, वो होते हैं 800, जो कि पोस्ट में आपको ये होते हैं। और उसमें से जो आईएएस होते हैं वो 100 या 80 के सीट होते हैं, और 80 होते हैं, जिसमें से 80 160 मान लो उतने होते हैं, और जो कि और सब में सीट में चल जाते हैं। कुछ हाइट की बात करें तो आईपीएस इस सब के जो हाइट है, मेल के लिए जो हो जाते हैं 165 हो जाते हैं, फीमेल के लिए बात करें तो 150 हो जाती है सेंटीमीटर। और चेस्ट की बात करें तो 84 जाती है, और फीमेल के लिए चेस्ट की बात करें तो 79 हो जाती है। अब कुछ बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के। तो एग्जाम पैटर्न के 3 होते हैं यार। इसका पहले जो होते हैं प्रीलिम्स होते हैं, जो कि नॉट कंसिडर किया जाता है। नॉट कंसिडर मैंने इसलिए लिखा हूँ कि ये क्वालिफाई के लिए सिर्फ किया जाता है। क्वालिफाई मतलब क्या कर, मतलब ये आपको उतना क्वालिफाई कर जाओ, नंबर उतना ला लो जिसमें आप क्वालिफाई कर जाओ। 89 जैसे स्कोर है तो 89 पर आप स्कोर कर सकते हो इसके लिए। अब प्रीलिम्स का जो होता है 400 का पेपर होता है। अब 400 पेपर का करने का मतलब है कि ये स्टडी 2 पेपर होते हैं, जनरल 1, जनरल 2। अब जनरल 2 में सी सेट होते हैं, तो इसमें ये होते हैं कि बोथ जो होते हैं एक ही दिन में ये एग्ज़ाम ले लिए जाते हैं। ये जो कि एक ही दिन में एग्ज़ाम ले लिए जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये सारे, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100 होते हैं। और सी सेट के बात करें तो 80 होते हैं। इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं। फिर उसके बाद मार्क्स की बात करें तो 200 और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं।
अब कुछ बात कर लेते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट जो आते हैं ग्रुप ए जनरल स्टडी में अगर बात करें तो हिस्ट्री आ जाते हैं, ज्योग्राफी आ जाते हैं, इकोनॉमिक्स आ जाते हैं, ये सारे आ जाते हैं आपको, यानी बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यार 2 नंबर पर जो है मेंस, जो कि 1750 नंबर के आते हैं। इसमें से जो होते हैं 9 पेपर होते हैं, जो मेन होते हैं 7 होते हैं, 2 जो होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं। और बात करें इसके पेपर के तो 5 से 7 दिन में ये टोटल के जो 7 पेपर होते हैं वो 9 पेपर वो 7 दिन होते हैं जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इसको ध्यान रखना। अब देख लो, इसमें पॉज करके देख लो, ग्रुप ए में ये सारे होते हैं कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज होते हैं जो कि 300 के होते हैं, ऐसे आते हैं, इंग्लिश आते हैं, 2 ऐसे आते हैं, तो वो सारे 300 के हो जाते हैं। जो कि इसमें अगर देखोगे तो 2 पेपर जो होता है नॉट काउंटिंग किया जाता है, कोई काउंटिंग नहीं किया जाता है, वो बस इसी तरह आपके जनरल पर्पस के लिए लिया जाता है। अब बात करें कि जनरल, अब इसके कुछ सिलेबस के बात करें, यहाँ से देख लो आप पेपर 1A B और यहाँ से पेपर इसको गिन लो, तो ये सारे के सब्जेक्ट जो होते हैं कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो कल्चर होते हैं, हिस्ट्री होते हैं, ज्योग्राफी होते हैं, वर्ल्ड होते हैं, ये सारे होते हैं, आपको हर बाई दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं ग्रुप 7 की, तो ग्रुप 7 में आप देख लो यही सब सारे होते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखना। यहाँ पर पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, ये हमने आपको पहले ही बता दिया हूँ। इसमें से 2 होते हैं जिसमें से एक आपको लेना पड़ता है। ये सारे जो होते हैं आपने ब्रांच जो लिया हुआ है, जैसे आप एग्रीकल्चर से करो तो एग्रीकल्चर ले सकते हो, उसमें सिविल कर रहे हो तो सिविल कर सकते हो, ये सारे जूलॉजिकल से कर रहे हो तो जूलॉजिकल से कर सकते हो। अब इसमें एक बात आती है, अब सारे ये तो फाइनल हो गए, अब इसमें जो जाते हैं सब इसमें से निकल के जो सिलेक्शन जो प्रोसेस आपको यहाँ पर मैंने बताया कि आपको इसमें से कितने बचते हैं सिलेक्शन, आपको 2800 इंटरव्यू तक पहुँच से, इंटरव्यू देने के बाद आपको 800 ही सिलेक्शन किए जाते हैं। उसमें आप क्यों न कितना भी फास्ट हो फिर भी 800 ही किए जाते हैं, उसका जो सीट है उतना ही किया जाता। अब इंटरव्यू के बाद करें तो IS बिफोर द फाइनल रिजल्ट आर डिक्लेयर ऑफिशियली इट इज कॉल्ड द इंटरव्यू पर्सनटाइल टेस्ट। और जो आपको पर्सनटाइल रहता है उसको भी, और जो अपने बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो भी आपका टेस्ट किया जाता है। तो अब सैलरी की बात कर रहे हैं यार, तो सैलरी 80 से 60 से मान लो 60 से लेकर 1-2 लाख तक चली जाती है। और बात करें उसमें फैकल्टी आपको दिया जाता है, यानी आपको गार्ड, ये सब अलाउंस, ये सब सारे घर और को मिला लो तो ये सारे दिए जाते हैं। तो आपको ऐसा कैसा लगा वीडियो आप बताओ, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।